मेरे मुंह से जो बात निकलती है उसके नशे का नाम मेरे लिए जिंदगी है। मैं बहानों और तावीलों के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। अयूब खोसा ने अपने फ़न की शुरुआत ऐसे दौर में की जब पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों के अरूज पर था। मुश्किल, संजीदा, हकीकत पर मबनी और ज़िंदगी के तल्ख पहलुओं को उजागर करने वाले किरदारों में जान डालना उनकी सबसे बड़ी खसूसियत रही। उनकी मजबूत आवाज़, पुरअसर डायलॉग्स डिलीवरी और गहरी शख्सियत हर किरदार को हकीकी बना देती, चाहे वो ताकतवर मनफी किरदार हो, कोई हसास इंसान हो या समाजी हकीकतों पर मबनी ड्रामे का अहम किरदार। अयूब खोसा ने हमेशा अपनी मौजूदगी से स्क्रीन को मुनव्वर किया। इस वीडियो में उनके सन 2000 तक के ड्रामों और किए गए किरदारों पर नजर डाली गई है। आइए देखते हैं। मैं इस खतरनाक जगह को भी देख लूंगा। चमन, मुझे यकीन है कि ये किसी आदमी की शरारत है, लेकिन इस तरह से वो मकान गिराना पड़ रहा था। तो गिरा देना कि नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अब्बाजान ने वो मकान जिंदगी जमालुद्दीन साहब को दिया था और अब उसमें उनकी बेवा बेटी और उसकी बच्ची रहती है। तुम महमूद, शाहिद और रफीक साहब से कह दो कि वो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर मैदान में पहुंच जाए। उसके बाद तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं। तुम मेरी बीवी हो, तो नासिर कौन है? नासिर? हाँ, नासिर। इसके पास तुम्हारे कैसेट हैं जिसे तुमने शादी का वादा किया था, जर्मनी हनीमून मनाने का प्रोग्राम बनाया था। बताओ वो कौन है? आप यही चाहते हैं महाराजा कि मैं फैजान के बच्चे का यतीम होने का एहसास खत्म कर दूं? तो ठीक है, मैं जरूर शादी करने के लिए तैयार हूं। माना कि बेटे की जुदाई का एहसास जहर बनकर मेरे वजूद में समाया हुआ है, लेकिन ताने सुनकर जिंदा रहने से कहीं बेहतर ये जहर पीना। मालूम नहीं शाह साहब, मैं शायद तलाश में हूं, अपनी तलाश में, या शायद अपने आप को खो रहा हूं। ये सारे स्लोगन्स और वादे अपने तक महदूद रखें। इस जमीन के फलाह और बहबूद के लिए आप जो कुछ कर रही हैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं, मैं थका नहीं, बस वक्फा लिया सोचने के लिए। और जिस रोज जोरावर खान थक गया, समझो मौत का परवाना खुद ब खुद दस्तक देगा। मुझे आज यकीन आया, जंग तादाद से नहीं हौसलों से पता की जाती है। याद रखो गुल रईस, गड़बड़ हमेशा वहां शुरू होती है जब आदमी अपने इख्तियार से आगे की सोचने लगता है। तुम्हारी ये पहली बड़ी गलती है। वो पाकिस्तान में बड़े खुलूस के साथ तालीम के लिए काम कर रही है। तुम्हें उसका खुलूस पसंद नहीं या काम? लेकिन अगर वो अपना खुलूस बेचना चाहे तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे क्यों मौका देना चाह रहे हो ये मैं खूब जानता हूं। अगर तुम जानते हो तो फिर डर क्यों रहे हो? मैं पुष्प पे गोली खाना नहीं चाहता हूं। सामने गोली मारो। बहुत अकल की बात करे दोनों बात बेटी। और ये जो घर से बाहर जाती है नौकरी करने के लिए, ये सही है, और वो जो पर्दे पनाह में काम कर रही है वो गलत। ये काम तुम जैसा आदमी नहीं कर सकता कि ये काम करने के लिए कम से कम एक ऐसा आदमी हो जो कयूम साहब से ज्यादा अक्लमंद हो, और तुम्हारी अकल इंस्पेक्टर रफीक का मुकाबला कर सकती है। बस बेगैरत होता है वो शख्स जो अमानत में खयानत करता है। आदमी खुद गैरतमंद हो तो उसको गैरतमंद आदमी ही टकराता है। देखो रोज, अब मैं और तुम अलग नहीं रहे। अगर मैं किसी मुसीबत में परेशान रहा तो खुश तुम भी नहीं रह सकोगी। बोले हो नहीं, तुम 2 दिन के बाद करते हैं, हम तुम्हारे बगैर 2 घंटे 2 मिनट नहीं रह सकते। तुम तुम्हारा जान है। किसी गलत फहमी में मत रहना। सोराब खान को हम जैसे खाना बदोशी की कोई जरूरत नहीं है, जिनके पास 4 भेड़ बकरियां हैं और उसी के सहारे में जिंदगी गुजारते हैं। अब ये बोलते हैं अगर इधर रेडियो स्टेशन बन गया ना, वो तुमको पटापट उसमें भर्ती कर लेगा।
कि तुम पर एक लाइन में सारा बात बता देते हैं आदमी को। अयूब खोसा ने अपने फन के जरिए पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी गैर मामूली अदाकारी, चेहरे के तासुरात, किरदार में डूब जाने की सलाहियत उन्हें आज भी नए और पुराने नाज़रीन के दिलों में जिंदा रखती है। उन्होंने हमेशा अपने काम को संजीदगी, मेहनत और मुकम्मल दयानतदारी के साथ निभाया। यही वजह है कि आज दहाइयों बाद भी उनका नाम इज्जत और वक़ार की अलामत समझा जाता है। हमारी नेक दुआएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।